जी आदाब मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मोहतरमा मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ एक खूबसूरत से शख्स और शायर को। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान शायर जो हैं ये अज़हर फ़राग हैं। इनका ताल्लुक़ बहावलपुर पाकिस्तान से है और जैसा कि हमने जो फ्लेयर बनाया था, हमने जो ऐलान किया है, आपने देखा होगा कि और यकीनन आप महसूस भी करेंगे, अहद जदीद के नौजवान शोरा में इनका बहुत ही, मैं कहूँगा कि ख़ास नाम है। बहुत सारे अशार जो हैं इनके इस वक्त मैं कहूँगा कि अदबी हलकों में गर्दिश कर रहे हैं। 2006 में इनकी एक खूबसूरत शेरी किताब जो मंजर पर आई है, मैं किसी दास्तां में उभरूंगा, और ये सिलसिला जो है यहाँ तक आन पहुंचा कि 2006 से 17 के बाद 2017 में अजाला के नाम से इनकी किताब जो है दूसरी जो है वो पब्लिश होती है। और यही किताब जो है यानी इन्होंने सरहद पार का शायर, तो इस हवाले से ये हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में भी ये दस्तयाब है। बेहतरीन शायर हैं और आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं अज़हर फ़राग भाई अपने इस तहरीक बकाए उर्दू के प्रोग्राम में। और आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ के लिए हमारे मोहतरम मुकर्रम शायर शख्स, खूबसूरती का मैं कहूँगा कि एक मुजस्मा उमर फ़ारूक साहब हैं। तो उमर फ़ारूक साहब, आप भी इनका इस्तकबाल करें। तो फिर मैं कुछ अशार हैं इन्हीं के, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन चूंकि गुफ्तगू का आगाज़ आप करें, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर फ़राग मियां, बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम आपने बहुत उमर भाई। मुझे मोहब्बत आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ना अभी इरफान भाई ने जैसे बोला, उनकी आवाज जो है वो काफी महसूस हुई, कट कट के मेरे पास आ रही है। पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है एक दफा रिकनेक्ट करते हैं, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए, अगर कोई शायद इस तरह, क्योंकि अच्छा, मुझे अभी आवाज हमारी सुनने में काफी दिक्कत हो रही है। उनकी आवाज आ काफी अभी रही है। आपकी आवाज आ रही है अजहर फराग भाई, अभी आपकी आवाज आ रही है और हमारी आवाज ठीक है, लेकिन आपके वहां नेटवर्क कुछ खराब है। लेकिन अब कनेक्ट है आपके यहाँ। अगर आपको लग रहा है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो आप दोबारा से इन कर लीजिएगा। आप एक बार लेफ्ट हो जाएं, दोबारा इन कर लें। अगर इस वक्त आपको सुनाई दे रहा है तो फिर ठीक है, चलेगा। हाँ, तो उमर भाई, मैं तब तक जी आपको उनका एक शेर सुनाता हूँ। यूं तो बहुत सारे अशार हैं। जी मैं नाजरीन आपको ये भी बताता चलूं कि अभी जो हमारे साथ जुड़ भी पाए हैं वो प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब हैं, राकेश दिलबर सुल्तानपुरी साहब हैं, अब्दुल मजीद निज़ामी साहब हैं, आफ्ताब हसनैन साहब। अभी इनका हाल ही में एक ड्रामैन के नाम से ड्रामों का एक मजमूआ हम तक पहुंचा है। तारा इकबाल साहब, आपका शुक्रिया। मंसूर आलम साहब, आपका शुक्रिया। वकास अजीज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड चाय साहब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यह है कि नेटवर्क हमको साथ दे दे ताकि हम अपने बेहतरीन जो मेहमान होते हैं, शायर होते हैं, उनको सुन भी पाए। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये है हमारे अजहर अमीन भाई, जो अजहर फराग के नाम से भी लिखते हैं। तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। तो यकीनन इतने खूबसूरत से अशार कहने वाले आज हमारे साथ हैं। अभी कुछ लम्हों में हमारी उम्मीद है कि वो जल्द जुड़ जाएंगे। वहीद अहमद फारूक भाई आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्यारे शायर अजहर फराग को इस शानदार फोरम में देखकर यानी बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर वहीद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिउद्दीन नजीरी साहब भी कह रहे हैं, तो उनका भी। अलीना सलाम इतरत, करिए। जी जी जी, अलीना इतरत साहिबा हैं, वो भी जी हमें देख पा रही हैं। बस हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये हमारे साथ फिर से जुड़ पाए। जब तक आप इनके हवाले से, आपकी दोस्ती इनके साथ या आपका ये जो अदबी ताल्लुक जो है इनके साथ कैसे कायम हुआ, और हम अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को इस प्रोग्राम में कैसे दावत देते हैं, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालेंगे। मजीद हम आगे क्या करने जा रहे हैं जी। इसमें हमारे एक दोस्त ने इनको दुबई प्रोग्राम में पहली बार बुलाया। जी जी।
फिर उन्होंने इनकी शायरी शेयर की मुझसे, तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी ताज़ा शायरी है। फिर वहां से हमारा इनका सिलसिला शुरू हुआ। ये इनकी बड़ी मोहब्बत है कि मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, भैया कहते हैं मुझे। वाह, शायर जबरदस्त है ये बेशक सिलसिला बेशक। है। देखिए मेरे ख्याल से वो कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी, मैंने कनेक्ट किया है, बस थोड़े से, जी, हाँ, उन्हीं के यहाँ नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, लेकिन ये तो क्या मसला है? हाँ, देखिए, अब आप खूबसूरत महफिल आरास्ता की है, आपने क्या कहना। अलीना इतरत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अलीना इतरत जी हैं हमारे बीच में, तो इन्हीं का एक शेर याद आ गया कि अभी तो अ, चाक पे अभी कुमार की नीयत बदल भी सकती है। बड़ा खूबसूरत सा शेर है इनका। बहुत मशहूर शेर है इनका। हाँ हाँ, अभी कुमार की नीयत बदल भी सकती है। तो अलीना साहिबा, अगर आप लिख भी दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो चाक पे मिट्टी का रक्स जारी है, अभी कुमार की नीयत बदल भी हम्म, सकती है। कुछ ऐसा ही है, अगर गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सुन भी रही हैं। इस बीच में हमारे हमीद गौहर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद गौहर साहब, आपका भी। उमर भाई, आप कुछ कह रहे थे, और जब इतनी अजीम हस्तियां हों, चाहे वो हमीद गौहर साहब हो, अलीना इतरत साहिबा हो, जी, मोहिउद्दीन नज़ीरी साहब हो, बात जी, तो फिर वहां से हमारा इनका सिलसिला शुरू हुआ। जी, फिर हम लोग अक्सर व बेशतर कांटेक्ट में रहते हैं। फिर हमने चाहा कि इनको इस प्रोग्राम पर भी ले करके आया जाए। बहुत तो लोग अच्छे। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हम हफ्ते में एक ही प्रोग्राम करते हैं, तो वक्त नहीं हो पाता था। बहरहाल आज ये वक्त मिला कि इनके साथ हम लोग जुड़ सके। तो ये इनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी ताज़ाकारी है इनकी शायरी के अंदर। बेशक, इरफान भाई जी इनके अंदर जो ताज़ा देखिए, कारी है, वो हमें हमारे नाजरीन से भी जो फीडबैक मिल रहा है, वो भी यही है कि अजहर साहब जो है खूबसूरत लहजे के शायर हैं। मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जी मीर कुशाल फैजी कह रहे हैं, तो मीर कुशाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर फराग भाई, आपके यहाँ नेटवर्क अगर वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो सकता है कैमरा स्टिल हो जाए, लेकिन आपकी आवाज आ रही थी। इरफान भाई, मुझे असल में आवाज आपकी जो आ रही है ना, वो कट के आ रही, तस्वीर तो दुरुस्त आ रही है, मतलब उमर भाई की भी और आपकी भी। आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है, हमारी आवाज आप तक भले ना पहुंचे, लेकिन अगर समझ आ जाए कुछ तो रिप्लाई करें। जी जी। जी जी, बिस्मिल्लाह, जी मेरा ख्याल शुरू करें प्रोग्राम, फिर अगर जी आ रही है आवाज मेरी तो। जी, कल हम लोग शुरू करते हैं। बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया आजर मियाँ कि आपने वक्त दिया हम लोगों को। ये उमर आपका भाई अब मेरा ख्याल इस्तकबाल स्किप हो गए शायद। इस प्रोग्राम के लिए। उमर भाई आप आपका उन इस्तेमाल कर नौजवान रहे हैं। आप उन नौजवान शोरा में से हैं जिन्होंने अपनी राहें खुद बनाई हैं, उमर भाई बेशक अपना बहुत लहजा मोहब्बतें, अपने रिश्ते में। इरफान भाई आपकी भी बहुत मोहब्बत। आपने मदू किया इतने अच्छे प्रोग्राम में, खुदा आप सबको सलामत रखे। और ये जो आपने तहरीक का बेड़ा उठाया है, और मुझे सबसे अच्छा ये सुनकर लगा कि उमर भाई ने जब इसका तारुफ करवाया तो ये कहा कि ये कोई प्रॉफिटेबल अदारा नहीं है, और ये सिर्फ अदब की तरवीज के लिए काम कर रहा है। तो मेरे बेशक। लिए ये बड़ी जो है, मैंने जी बड़ी हौसला अफजा बात थी। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा जो है वो कमर्शलिज्म के खिलाफ रहा हूँ लिटरेचर में ना। मेरा ये बहुत ख्याल है, या मेरा इसको विजन कह लें, या मेरी नाकस राय कह लें आप, कि मैं अदब में कमर्शलिज्म के क्या हामी नहीं हूँ किसी भी सतह पे। इस हवाले से मुझे, जब उमर भाई ने आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाया तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। और मैं बड़ा पहले आना चाह रहा था, वो पहले भी उमर भाई ने कहा था, तो मैंने कहा था मैं जरूर हाजिर होऊंगा। बस वो चूंकि कुछ इस मसरूफियात के मामला दरमियान में हायल हो जाते हैं। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को ज्वाइन करके। बहुत शुक्रिया मुझे जी उमर। मुझे अदर में मुझे अपना एक शेर याद आ गया इस सिलसिले में। ये जो कमर्शियल एंगल है अदब में, तो हम लोगों ने किसी को मदऊ किया, उन्होंने वक्त भी दे दिया, फिर किसी वजह से वो नहीं आए, तो मैंने एक शेर कहा उमर कि भाई की सुखन मुझे की आवाज नहीं आई, सारी अगर करामात इरफान छिन भाई आप गई उनसे। बताइएगा मुझे क्या कहा उन्होंने। जी जी, मैं बताऊंगा। सुखन की सारी करामात छिन गई उनसे, जो लफ्ज बेच रहे थे गमों की उजरत पर।
वाह, ये शेर मैंने उनके हवाले से कहा। बहुत खूब। अजहर फराक भाई को आपकी आवाज मेरे ख्याल कम पहुंची है। जी इन्होंने इस्तकबाल आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया है अजहर भाई। तो मैं आपके इन खूबसूरत अल्फाज का मैं कहूँगा कि शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से आपने उस एंगल को पेश किया कि मैं कमर्शियल नहीं हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उमर भाई और हम कोशिश करते हैं कि जो खालिस अदबी हो, या मैं वही कि जो अदब को उस यानी हम यहाँ कहना बड़ा अजीब लगेगा कि जो अदब को बेच नहीं रहे हैं, अल्फाज को बेच नहीं रहे हैं, वो मोहब्बतें जो हैं यहाँ आके अगर यहाँ फूलों की तरह बरसाते हैं तो हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। उमर भाई आप कहें कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं हम चाहते हैं ये है कि आपकी एक उस नज़्म से इब्तिदा की जाए जो आपने नज़्म की है कि वो लड़की मोटा चश्मा लगाती है। क्या अच्छी उसमें आपने नज़्म कही है वो, कि वो मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन आपने उस एक जुमला याद रह गया कि मोटे चश्मे लगा करके वो बाजार में कुछ खरीदारी के लिए आई है वो लड़की। वो एक बहुत मशहूर नज़्म है आपकी। आप दोनों की आवाज जो आवाज है, उमर भाई की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं पहुंच रही कि क्या ने कहा। अजहर भाई ये कह रहे हैं कि हम इस गुफ्तगू का आगाज आपकी नज्म से करते हैं। मोटे चश्मे वाली लड़की की एक नज्म है कोई आपकी, तो अगर आपको वो याद हो तो उससे आगाज करते हैं। जी जी, चले मैं उस नज्म की एक नज्म पेश कर देता हूँ। उसका नाम है शफकजादी। क्या कहने? वो लड़की जिसकी कुर्बत की तमन्ना में, वो लड़की जिसकी कुर्बत की तमन्ना में कई ओझल मनाजिर खुद को उसकी बारगाह में पेश करते थे। क्या कहने? सुना है आजकल नजदीक का चश्मा। क्या कहने? वो लड़की जिसकी कुर्बत की तमन्ना में कई ओझल मनाजिर खुद को उसकी बारगाह में पेश करते थे। सुना है आजकल नजदीक का चश्मा लगाती है। वाह वाह। वो जिसकी बेनियाजी से कभी इस शहर में लोगों का कारोबार चलता था। क्या कहने? वो जिसकी बेनियाजी से कभी शहर में लोगों का कारोबार चलता था। सुना है अब वो अशिया की खरीदारी में निरखों पर दुकानदारों से लंबी बहस करती है। क्या कहने? वाह वाह। वो जिसकी बेनियाजी से कभी इस शहर में लोगों का कारोबार चलता था। सुना है अब वो अशिया की खरीदारी में निरखों पर दुकानदारों से लंबी बहस करती है। वो एक लड़की जो अक्स आलूद आईने से भी परहेज करती थी। सुना है अब मोहल्ले में किसी सस्ते ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। क्या कहने? वो एक लड़की जो अक्स आलूद आईने से भी परहेज करती थी। सुना है अब मोहल्ले में किसी सस्ते ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। क्या बात है, वाह। वो जिसकी खुश कलामी पर सुखन होता था शब भर शहर के सब कहवा खानों में। वो जिसकी खुश कलामी पर सुखन होता था शब भर शहर के सब कहवा खानों में। सुना है खामशी को आजकल इजहार पर तरजीह देती है। वो एक लड़की जो सरतापा कभी पिंदार होती थी। वो एक लड़की जो सरतापा कभी पिंदार का मीनार होती थी। जरा से जलजले से ढह गई होगी। शफकजादी अजब रंगों में घिर कर गई होगी। क्या कहने भाई, क्या कहने? वाह वाह वाह, बहुत उम्दा नज़्म, बहुत ही खूबसूरत नज्म पेश की, और उस नज्म को उतनी ही मोहब्बत से हमारे नाजरीन ने भी कबूल किया है। वहीद अहमद साहब हैं, तारा इकबाल साहिबा हैं, आफ्ताब हसनैन हैं, पिंकी राना हैं, समीना सैयद हैं, कल हमारे प्रोग्राम में ये भी थी, उर्दू ढाका से हैं, अलीना इतरत साहिबा हैं, खान साहब हैं, मोहिउद्दीन नजीरी साहब हैं, जावेद राना साहब हैं। इन सब ने उतनी ही खुश असलूबी से इसको सुना भी है, और वाह बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अमीर साहब हसन जो तरियाक, यहाँ एक मैगजीन है उर्दू का, वो भी कह रहे हैं कि बहुत उम्दा नज्म, बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर सतीश सित्यार्थ हैं, डेंटिस्ट हैं ये, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शायर हैं, नौजवान, बिल्कुल आपके हम उम्र। मंसूर आलम है, सभी को ये कह रहे हैं कि सलाम नमस्ते, और इतना खूबसूरत शायर हमारे बीच में है। तो मैं कम बोलूंगा, उमर भाई आप अगली फरमाइश करें। अगर मैं कुछ कुछ जी अपना जी, ताजा पहले कलाम तो सुना बहुत दें, तो अगर आप सुनाना चाहें कुछ ताजा कलाम, कुछ नया कलाम जो आमतौर से नहीं सुनाते। जी जी, मैं ताजा ताजा चीजों में से चीजों सुनाता हूँ। मैं मेरी भी कोशिश होती है कि जाहिर बात है जो चीजें लोगों तक पहुंच चुकी हैं या पब्लिक हुई हैं वो ना हो, क्योंकि वो चीजें तो मेरे ख्याल में सब पराई हो चुकी हैं। जो चीजें पराई नहीं हुई अभी इतनी ज्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ उनमें से कुछ चीजें सुनाने की, कि वो वहां से कुछ आपको जरूर सुनाऊं। तो मैं कुछ गजलों के कुछ शेर जो है वो आप दोस्तों की नजर करता हूँ कि किसी किनारे उतरना हकीर लगता था, किसी किनारे उतरना हकीर लगता था, जब उड़ रहे थे तो दरिया लकीर लगता था। क्या कहने, वाह वाह, किसी किनारे उतरना हकीर था, जब क्या उड़ रहे कहने। थे तो दरिया लकीर लगता था। ये दिन भी हैं तहे शमशीर पे खराश हैं हम, ये दिन भी हैं तहे शमशीर बेखराश हैं हम, वो दिन भी थे हमें रोजन से तीर लगता था। क्या कहने, बहुत अच्छा है, ये वाह दिन वाह भी वाह। हैं तहे शमशीर बेखराश हैं हम, क्या वो दिन कहने, भी अगर थे ये बहुत उम्दा हमें शेर है। रोजन से तीर लगता था। वाह वाह, और एक ऐसे खौफ में पाई है परवरिश मैंने, एक ऐसे खौफ में पाई है परवरिश मैंने, खिलौना मुझसे ज्यादा शरीर लगता था। एक ऐसे खौफ में पाई है वाह वाह परवरिश वाह, मैंने, वाह वाह। खिलौना मुझसे ज्यादा शरीर था। और सितमगरों ने तकाबुल पढ़ा दिया वरना, सितमगरों ने तकाबुल पढ़ा दिया वरना, कहीं कहीं मुझे गालिब भी मीर लगता था। वाह 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 वाह, सितमगरों ने तकाबुल दिया क्या वरना, बात है, क्या बात है, सितमगरों ने तकाबुल पढ़ा दिया वरना, कहीं कहीं मुझे गालिब भी मीर लगता था। क्या और बात। एक और गजल के कुछ शेर के, बफैज़ इश्क हरफ़े ऐन पर डटे रहे हैं हम, क्या कहना है, बफैज़ इश्क हरफ़े ऐन डटे रहे हैं हम, वाह वाह। बफैज़ इश्क हरफ़े ऐन पर डटे रहे हैं हम, शुरू से शुरू ठीक बांधते रहे हैं हम। क्या बात है, बफैज़ इश्क हरफ़े ऐन पर डटे रहे हैं हम, वाह वाह वाह। शुरू से शुरू ठीक बांधते रहे हैं हम। हो हो, बुझे बुझे से इसलिए अजीब लग रहे हो तुम, बुझे 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 से इसलिए अजीब लग रहे हो तुम, बड़े करीब से ये आग तापते रहे हैं। बुझे बुझे से इसलिए लग रहे हो तुम, बड़े बड़े, करीब से ये आग तापते रहे हैं। क्या बात है, और गली में कोई था नहीं जो कहता जागते रहो, गली में कोई था नहीं जो कहता जागते रहो, इसीलिए तमाम रात जागते रहे हैं। क्या बात है, गली क्या में कोई था नहीं जो कहता जागते रहो, इसीलिए तमाम रात जागते रहे हैं हम। और वो जिसको सौंप के बिछड़े थे हम ख्याल अपना, बड़ा वो अच्छा जिसको मिला। सौंप के बिछड़े थे ख्याल अपना, कभी मिलेगा तो पूछेंगे उससे हाल अपना। क्या क्या बात, कहना है, वो जिसको क्या, सौंप के थे हम ख्याल अपना, बहुत अच्छा है, वाह वाह। कभी मिलेगा तो पूछेंगे उससे हाल अपना।
वाह वाह, वो जिसको सौंप के बिछड़े थे ख्याल अपना, क्या कभी कहने। मिलेगा तो पूछेंगे उससे हाल अपना। मोहल्ले में वो पुरानी रिवायतें ही नहीं, वाह, मोहल्ले में वो पुरानी रिवायतें ही नहीं, किसी के साथ बदलता नहीं है थाल अपना। हो, क्या मोहल्ले में वो पुरानी रिवायतें ही नहीं, वाह, किसी के साथ बदलता नहीं है थाल अपना। वाह, हमारी लग्जिशें मकबूल होने वाली हैं, हमारी लग्जिशें मकबूल होने वाली हैं, अब एतबार भी हो जाएगा बहाल अपना। वाह, बहुत वाह, हमारी लग्जिशें मकबूल होने वाली हैं, वाह, अब बहुत अच्छा है, एतबार भी हो जाएगा बहाल अपना। बहुत उम्दा है, और वाह मैं वाह। सादा लौह जबी चला जाता, वाह, मैं सादा लौह जबी चूम कर चला जाता, मैं सादा लौह जबी चूम कर चला जाता, अगर वो सामने करती ना मेरे गाल अपना। वाह, मैं सादा लौह जबी चूम, वाह, अगर वो सामने करती ना मेरे गाल अपना। हमारा मशगला मामूल के परिंदे नहीं, हमारा हमारा मश मशगला मामूल के परिंदे नहीं, इसीलिए तो सभी से अलग है जाल अपना। वाह, हमारा मशगला मामूल के परिंदे नहीं, इसीलिए इसीलिए तो सभी से अलग है जाल अपना। और बहुत इसीलिए तो सभी से अलग है जाल अपना। और एक और छोटी बैर की गजल के, वक्त भी साथ दे तो दे कब तक, वाह, क्या वक्त वक्त भी कहने। साथ दे तो दे, कब तक। फल झुकी शाख पर रहे कब तक। वाह, बहुत अच्छा है, वक्त भी साथ दे कब तक, फल झुकी शाख पर रहे कब तक। क्या क्या कहने। मैं ना होता तो क्या खबर होती, मैं ना वाह, होता तो क्या खबर होती, रात जलते रहे दिए कब तक। क्या मैं ना होता तो हो, क्या खबर होती, मैं ना होता तो मैं क्या। क्या ना कहने, होता अच्छा तो है, क्या वाह खबर वाह होती, वाह, वाह वाह वाह। मैं ना होता तो की रात जलते रहे दिए कब तक। और अरसाए जिंदगी शुमार न कर, अरसाए हो, जिंदगी शुमार न कर, सिर्फ ये देख हम जिए कब तक। क्या वाह, कहने, बहुत अरसाए उम्दा है, जिंदगी शुमार, वाह वाह, वाह वाह। अरसाए जिंदगी शुमार, ना कर। सिर्फ ये बहुत अच्छा, देख हम जिए कब तक। गिरते पेड़ों की जद में हैं हम लोग, हाँ, हाँ, गिरते पेड़ों की जद में हैं हम लोग, क्या खबर रास्ता खुले कब तक। क्या बहुत अच्छा है, गिरते पेड़ों की जद में है, वाह वाह क्या खबर रास्ता खुले कब तक। और रोशनी की जमानतें देंगे हाँ, हाँ, गैर महफूज ताकचे कब तक। क्या हाँ, हाँ, कहने। रोशनी की जमानतें देंगे वाह हाँ, वाह गैर महफूज ताकचे कब तक। क्या वक्त बात। भी साथ दे तो दे कब तक, वाह वाह, फल वाह, झुकी शाख पर रहे कब तक। क्या क्या कहने। बात, क्या कहने, क्या कहने वाकई। जो यहाँ हमारे जो कम सुनाई है तो वो उमर भाई कि उस कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, वाह, उस कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, वरना जख्मी कोई राहगीर नहीं हो सकता। वाह, वाह, बहुत उस उम्दा है, कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, बहुत वरना उम्दा है। जख्मी कोई राहगीर नहीं हो सकता। सायादारी की रिवायत हो अगर मद्दे नजर, हाँ, हाँ, हो, हाँ, साया सायादारी एक की। मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। वाह, 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 क्या कहने कि सायादारी की रिवायत हो अगर। तो अब आप देखिए उमर भाई के, चाहे वो तारा इकबाल साहिबा हो, डॉक्टर सतीश सित्यार्थ साहब हो, मोइन हसन साहब हो, मोहम्मद तैमूर साहब हो, अलीना इतरत साहिबा हो, डॉक्टर फयाज रोनियाल हो, या के चौधरी कलीमुद्दीन साहब, राकेश दिलबर साहब, काशिफ अदीब हैं, राकेश सुल्तानपुरी साहब हैं, तमाम नाजरीन जो हैं,
आपके एक एक मिसरे पे जो है दाद दिए जा रहे हैं। मैं वो तमाम चीजें दोहरा नहीं रहा हूँ, बस नाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया जी। इन सबका भी बहुत शुक्रिया जिन अहबाब ने ज्वाइन किया हुआ है और इतनी मोहब्बत से हमें और इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अब मैं गजल के कुछ शेर सुना रहा था, मैं उसको उसके दोबारा से उसको रिपीट कर जी जी देता जी। हूँ। उस कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, क्या कहने, उस कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, वाह वरना जख्मी कोई राहगीर नहीं हो सकता। बहुत वाह अच्छा है, उस कमादार का ये तीर नहीं हो सकता, बहुत उम्दा, वरना वाह वाह, जख्मी कोई राहगीर नहीं हो सकता। हम्म, सायादारी की रिवायत हो अगर मद्दे नजर, वाह सायादारी की रिवायत हो अगर मद्दे नजर, फिर तो हर पेड़ का शहतीर नहीं हो सकता। वाह वाह सायादारी की रिवायत हो अगर मद्दे नजर, फिर तो हर पेड़ का शहतीर नहीं हो सकता। वाह, और दफन है हाथ हमारे इसी मलबे में कहीं, दफन है हाथ हमारे इसी मलबे में कहीं, ये खराबा कभी तामीर नहीं हो सकता। क्या बात, दफन है हाथ हमारे इसी मलबे में कहीं, ओहो, ये खराबा कभी तामीर नहीं हो सकता। क्या वाह, कहने, और क्या सितम है कि बिछड़कर तेरा फिर से मिलना, हाँ बहुत हाँ उम्दा मिसल क्या भाई, सितम है कि बिछड़कर तेरा फिर से मिलना, वजह तब्दीली तकदीर नहीं हो सकता। हाँ बहुत हाँ, अच्छा शेर है ये क्या भैया, सितम बहुत है अच्छा शेर है, बिछड़कर तेरा वाह फिर वाह वाह, से मिलना, वजह तब्दीली तकदीर नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, और ये इतनी पैवस्त है पैरों में ये कड़ियां के फिराक, ओहो वाह, हो, इतनी इतनी पैवस्त है पैरों में ये कड़ियां के फिराक, कोई भी शामिल जंजीर नहीं हो सकता। हाँ 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 वाह हाँ, वाह, वाह, इतनी पैवस्त है पैरों में ये कड़ियां के फिराक, कोई बहुत भी उम्दा है, शामिल जंजीर नहीं संजीर हो नहीं, सकता। क्या वाह वाह, और और आखिर में एक और गजल, एक छोटी बहर की गजल है और कुछ दोस्तों ने कम सुनी हुई है। और कि जरूर कुछ तो जरूर, आवाज से शक पड़ता है, वाह कुछ तो आवाज से शक पड़ता है, फिर वो कंगन भी खनक पड़ता है। वाह क्या कुछ तो कहने, आवाज से शक पड़ता है, बहुत वाह, उम्दा है, कुछ तो वाह वाह, आवाज से शक पड़ता है, क्या कहने, फिर वो कंगन भी खनक पड़ता है। कैसे साहिल से समुंदर देखूं, कैसे साहिल से समुंदर देखूं, मेरे जख्मों पे नमक पड़ता है। हाँ 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 हाँ, कैसे साहिल से समुंदर देखूं, कैसे साहिल से समुंदर देखूं, वाह मेरे जख्मों पे नमक पड़ता है। कैसे कैसे साहिल से समुंदर देखूं, मेरे जख्मों पे नमक पड़ता है। वाह, और राजदां एक था अपना, राजदां एक कुआं था अपना, आजकल वो भी छलक पड़ता है। वाह वाह, राजदां एक कुआं था अपना, हम्म, आजकल वो भी छलक पड़ता है। वाह वाह, वाह, राजदां एक कुआं अपना, आजकल वो भी छलक पड़ता है। छोटे छोटे से हैं रिश्ते लेकिन वास्ता कब्र तलक पड़ता है। क्या हाय छोटे कहने, हाय, छोटे से हैं रिश्ते लेकिन वाह वाह, वाह वाह, वास्ता कब्र तलक पड़ता है। क्या और कहने की, अश्क जैसे मेरा हमसाया हो, अश्क आज, जैसे मेरा हमसाया हो, वक्त बे वक्त टपक पड़ता है। अरे वाह वाह अश्क वाह, जैसे मेरा हम हो, बड़ा वक्त अश्क अच्छा बे शेर है जैसे ये, मेरा हमसाया हो, बहुत उम्दा शेर है वक्त आजर बे मियां, वक्त बहुत अच्छा, टपक पड़ता है। बहुत वाह उम्दा, वाह, और इसके इसके साए पे रहना मेरे दोस्त, इसके इसके साए पे न रहना मेरे दोस्त,
शजर बीच सड़क पड़ता है, हाँ 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 इसके सामने न वाह रहना वाह। मेरे दोस्त, ये शजर वाह, बीच सड़क पड़ता है, कुछ क्या तो क्या, आवाज से शक पड़ता है, फिर वाह वो कंगन भी खनक पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या और अच्छा कैसे मुखिया साहिल साहब, को बहुत समुंदर बड़ी देखूं, कैफियत है। वाह वाह। बहुत उम्दा। कैसे, कैसे साहिल से समुंदर देखूं, मेरे जख्मों पे नमक पड़ता है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, कैसे साहिल, क्या कहना भाई। इरफान भाई, तो उमर भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से और इतनी एक बड़ा अच्छा लगा बड़े अरसे बाद, चूंकि वो ये जो अहदे कोरोना है इसमें मिल बैठने वाला तो वो सिलसिला उस तरह से बाकायदा नहीं रहा, लेकिन ये है कि ये डिजिटलाइजेशन के दौर में ये बड़ी गनीमत है कि जिस तरह से आप दोस्तों को इकट्ठा किया आपने और इस शहद में बहुत सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा कर दिया और बारी बारी, ये एक बड़ी कमाल की बात है। चले हम किसी ना किसी हिसाब से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी गनीमत की बात है, बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक, एक दो सलाम आपको पहुंचाऊंगा, उमर भाई भी जरूर खुश होंगे। आदिल फहीम साहब कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया, शाहिद रिजवी साहब हैं, काशिफ अदीब साहब हैं, चौधरी कलीमुद्दीन साहब हैं, फारूक फहीम साहब हैं, फरोगुल इस्लाम हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में सैयद फरहान वास्ती साहब हैं, वो कह रहे हैं कि वाह 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 क्या कहने। और इनके साथ कह रहे हैं कि बहुत खूब, ये भी सैयद हमारे फरहान वास्ती साहब हैं। अलीना इतर साहबा कह रही हैं कि वाह बहुत मजा आ रहा है। सैयद ये तारा इकबाल साहिबा हैं, अली राकेश सुल्तानपुरी साहब हैं। सबका यही है कि वाह दो शेर सुना के जाइएगा। हाँ, अभी वो इजाजत नहीं, आप कहीं शायद भागने के चक्कर में हैं तो फरहान वास्ती साहब कह रहे हैं कि अभी कुछ और। अगर तो मियाँ एक वो गजल सुना दीजिए जो ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता है, वो गजल ये सुनिए। फरहान भाई का हुक्म है तो मैं जी इसकी जी, तामील किए देता हूँ। तो वैसे दीवारें भी छोटी फरहान भाई होती कह रहे हैं थी कि मैं इतना लेकिन जल्दी पर्दा आपको होता छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी जी, नहीं, वो असल में घर में कुछ मेहमान भी थे और शोर भी बहुत ज्यादा है, तो वो और वो कुछ आज नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा, नहीं तो किसी दिन इसको इंशाल्लाह किसी ऐसे दिन करेंगे जिसमें कोई भरपूर मुकालमा, बल्कि ये फरहान भाई को भी किसी दिन शामिल करेंगे ताकि जो है इनसे भी हम बहुत सारे सवालात कर सकें और ये भी हमसे बहुत सारे सवालात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मैं उस गजल के कुछ शेर फरहान भाई के ने जो कहा मैं उसकी तामील किए देता हूँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, हाँ हाँ ताले हाँ, की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। क्या कहने। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। वाह जब वाह। तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुक्मा होता था। क्या हाँ हाँ, कहने। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, वाह दरवाजे वाह। के बाहर तक भी मुंह में लुक्मा होता था। ओ वाह, और क्या बात। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना हाँ हाँ, शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। हाय 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 बहुत- हाय, शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना मर वाह, जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। ओए, और बहुत- वाह, भले जमाने थे जब शेर सूरत से हो जाते थे, जिंदाबाद। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। क्या कहना भले है। जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, बहुत उम्दा है। नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। और नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की जात से पहले सिर्फ भरोसा होता था। वाह बहुत वाह। खुदा आप खूबसूरत। सबको सलामत रखे। उमर भाई आपका नहीं, भी और इरफान एक भाई एक आपका भी एक बहुत और शुक्रिया। चाहूंगा, बड़ी ये जो तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है, तो इसके दो चार शेर अगर हो जाएं।
जी जी, मैं इसके भी ना तामील किए थे। वाह वाह। वो जो एक शख्स मुझे ताना ये जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है, क्या कहने। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह वाह वाह। और तुम जिसे आग का तरियाक लेते हो, देने लग जाए तो पानी भी धुआं देता है। बहुत हाँ उम्दा तुम हाँ। है। जिसे आग का तरियाक समझते हो, देने लग जाए तो पानी भी धुआं देता है। बहुत अच्छा और शेर है, वाह नारवा वाह। लाख सही अपनी इमामत से, नारवा लाख सही अपनी इमामत, लेकिन अब उस पे वाजिब है जो सहरा में अज़ान देता है। हाय क्या हाय। कहने। नारवा लाख सही अपनी इमामत, लेकिन उस पे वाजिब है जो सहरा में अज़ान देता है। बहुत वो अच्छा जो है। एक शख्स मुझे ताना ए जान देता है, क्या कहने। मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ वाह वाह। वाह। आपकी बहुत मोहब्बतों की। बहुत वाह। उम्दा, क्या कहने। फरहान भाई जो है कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद जो है मजा आया, और आपको बहुत सारी दुआएं दी हैं। उन्होंने 4-5 मैसेज एक साथ डाले हैं, कह रहे हैं कि लव यू ब्रदर, बहुत मजा आ गया। और उमर भाई आपका भी शुक्रिया। और हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान वास्ती भाई। और समीना सैयद साहिबा, तारा इकबाल साहिबा, राकेश दिलबर साहब, अलीना इदवर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। हम भी चाह रहे थे कि कुछ और आपसे बातें करें, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ मेहमान हैं और आप कहीं जल्दी में हैं, आ, अगर आप कुछ 2-4 बातें, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जैसे आपकी 2 किताबें आई हैं मंजर आम पर, एक के मैं किसी दास्तां में उभरूंगा और दूसरा अजाला, तो क्या ये दोनों शेरी किताबें हैं? दोनों में गजलें नज़में हैं? अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये असल में दो पाकिस्तान से जो किताब, पहली जो मेरा किताब छपी, वो बहुत मुख्तसर सी किताब थी। वो इंतखाब था बुनियादी तौर पर मेरी शायरी का। उसमें तकरीबन 30-35 गजलें थी, और वो 2006 में शायद हुई थी। और उसका जो उन्वान था, किताब का टाइटल जो था, वो था मैं किसी दास्तां से उभरूंगा। वो उसी में से एक मिसरा था किताब का। और जी फिर जो इजाला आई मेरी 2016-17 में, इसमें तकरीबन वो 30 गजलें भी शामिल थी, और बाकी कोई ताजा गजलें, उसके बाद की गजलें भी शामिल थी। तकरीबन वो कोई 60 गजलों के करीब वो किताब थी। और 2019 में जो किताब छपी, वो राजपाल एंड सन्स ने हिंदुस्तान से छापी। वो सरहद पार के शायर के नाम से है वो। और वो चूंकि हिंदी स्क्रिप्ट में है, और गजलें ऑलमोस्ट वही हैं जो इजाला में है, और उसमें कुछ शायद कुछ 8-10 गजलें उस इजाला के बाद की भी हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये इसलिए कि हमारे कई नाजरीन हैं, वो कभी कभी आपका कलाम पढ़ना चाहें तो ये सहूलत हो जाती है कि हम अपने मेहमान से ही पूछ लेते हैं कि वो कहाँ दस्तयाब होंगी। तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे हिंदुस्तान में सरहद पार के शायर के नाम से अगर आप पढ़ना चाहें तो अजहर अमीन यानी अजहर फराग साहब की ये गज़लें हमें मिल पाती हैं। जी उमर भाई अभी हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ आप इनसे अगर। बस अब इनको आज क्योंकि मसरूफियत है और नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं है, इंशाअल्लाह हम लोग अगली नशिस्त में इनके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अजहर जी, मैं फराग भाई हाजिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी जाते जाते कह रहे हैं कि फरहान वास्ती भाई के आप सभी भाइयों को मोहब्बत भरा सलाम, अब्दुल मजीद भाई भी सलाम, तमाम जितने भी हमारे नाजरीन हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबको मैं कहूँगा कि ये प्यार मोहब्बत भरा जो पैगाम अभी हमारे मेहमान जो हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक तो मेहमान भी हैं और दूसरा नेटवर्क उनका बहुत खराब है। हम 3-4 बार उनको पहले भी कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहे थे। तो बहरहाल ये तमाम तर जो हैं कि तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। इस तरह के अशार हम इनसे और सुन पाते और अच्छी गुफ्तगू हो पाती, क्योंकि वो खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उनके यहाँ मेहमान हैं और नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा था। तो उमर भाई इससे पहले कि हम जुदा हो जाएं, अगर आप अपनी कोई एक गजल सुना दें जाते जाते, तो हम फिर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। कोई 2-4 शेर ही सही।
मुझे दो चार कुछ शेर जो याद आते हैं मैं सुना देता हूँ जी जी। कि अभी सर्द है ये हवा बहुत, हाँ हाँ, रुखे यार ऐसे आया न हो। क्या बात है, अभी सर्द है ये। हाँ, अभी हवा सर्द है ये हवा बहुत, रुखे यार ऐसे आया न हो। वाह, सांस थोड़ी जो गर्म हो, तो फिर उसके बाद नेहा न हो। क्या बात है, फिर उसके मेरी बाद। सांस थोड़ी जो गर्म हो, तो फिर उसके बाद नेहा न हो। तुझे देखने की ये जिद जो है, कि यकीन मेरा बना रहे। हाँ हाँ हाँ, तुझे देखने की तुझे ये जिद। देखने की ये जिद जो है, कि यकीन मेरा बना रहे। ये यकीन मेरा यकीन रहे, ये यकीन कभी भी गुमा न हो। क्या बात है, क्या बात है, यकीन कभी तुझे गुमा ना हो। देखने की ये जिद जो है, हाँ हाँ कि हाँ, यकीन मेरा बना रहे। ये यकीन मेरा यकीन रहे, ये यकीन कभी भी गुमा न हो। क्या वो जो कहने, क्या। कूद करके चट्टान से ये नदी जो दश्त में आ गई, हाँ हाँ हाँ, वो जो फूट करके चट्टान से ये नदी जो दश्त में आ गई, ये जो इज़्तिराब है मौज में, ये कहीं किसी की फुगा ना हो। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वो जो क्या फूट बात है। करके चट्टान से ये ये कहीं नदी जो किसी। दश्त में आ गई, ये जो इज़्तिराब है मौज में, ये कहीं किसी की फुगा ना हो। क्या और जो बात। सुलग रहा है वो दिल में हो, जो पिघल रहा है लहू में हो। हाँ 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 तेरे चश्म इसकी खबर न हो, पसे यार इसका धुआं न हो। हाँ, लाजवाब, उम्दा। रहा है वाह, वो दिल में हो, जो पिघल रहा है लहू में हो। सरे चश्म इसकी खबर न हो, पसे यार इसका धुआं न हो। ये तीन चार शेर जो याद से मैंने आपको सुना दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे तारा इकबाल साहिबा हो, चौधरी कलीम साहब हो, तिलक राज पारस हो, राकेश दिलबर साहब हो, सबने कहा है कि क्या कहने, वाह क्या लहजा है और क्या शानदार शायरी कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्हीं मोहब्बतों को अपने अपने जहनों में रखिएगा, और ये इंशाल्लाह और प्रोग्राम। ये भी बताइए इरफान भाई कि इंशाल्लाह अब हम लोग रमजान बाद मिलेंगे प्रोग्राम्स में। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2-4 रोज हैं हमारे, तो जी रमजान से पहले पहले, तो ये जी इन दिनों ये महफिलें रहेंगी, और उसके बाद का इंशाल्लाह हम प्रपोजल बनाएंगे ईद बाद। जी। हम फिर से इस प्रोग्राम को खूबसूरती से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जब तक के लिए अपने मेहमान इरफान आरिफ के साथ, अपने मेजबान यानी जो हमारे आज के मेहमान थे, अजहर फराग भाई, उनके साथ साथ हम दोनों को यानी मेहमान का हम इस्तकबाल भी करते हैं, मेज़बान की सूरत में यहाँ बैठे रहते हैं, आप तक कोशिश करते रहे कि हम चाहे वो कहीं का भी शायर हो, वो आप तक पहुंचाएं। एक बेहतरीन शायर यहाँ आता है और हम उनके कलाम से फैज़याब होते हैं। तो बस इन्हीं मोहब्बतों के साथ हमें दुआ दीजिए कि जब हम फिर मिलें तो बेहतरीन सा सिलसिला फिर शुरू कर पाएं। आपकी बहुत बहुत मोहब्बतें। तो अमर भाई, दीजिए इजाजत आज का प्रोग्राम खत्म करने की। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।